Hello everyone, welcome back to my channel. I am Abhiyan Mollik and right now you are watching Abhiyan's Thoughts. I hope you all are doing well. तो फ्रेंड्स यह हमारा आर्डिनो ट्यूटोरियल की 12th वीडियो है और इस वीडियो में आज हम सीखेंगे आर्डिनो प्रोग्रामिंग में डेटा टाइप्स क्या होता है। उसके साथ साथ डेटा टाइप्स की टाइप्स, रेंज एंड एग्जाम्पल्स भी सीखेंगे। तो फ्रेंड्स ये वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना ताकि आर्डिनो प्रोग्रामिंग की जो बेसिक स्ट्रक्चर्स एंड रूल्स होता है वो आप लोगों को समझ में आ जाए। सो फ्रेंड्स विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट राइट इनटू द वीडियो। तो फ्रेंड्स आज जो टॉपिक डेटा टाइप्स है ये प्रोग्रामिंग के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसको हम धीरे धीरे डिटेल्स में सीखेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये डेटा टाइप्स है क्या, किसको हम डेटा टाइप्स बोलते हैं। तो फ्रेंड्स डेटा टाइप्स वो होता है जिसको हम प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करके वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं। मैंने बोला वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, तो अब इसका मतलब क्या हुआ। अब देखिए फ्रेंड्स, मान लो मैंने एक वेरिएबल ले लिया है और वो है ए और ए का वैल्यू ले लिया है 10। नेक्स्ट ए का वैल्यू फिर से ले लिया है जो कि 15। अब देखिए यहाँ पर ए का वैल्यू चेंज हो रहा है, मतलब ये वैल्यू वेरिएबल है, तो इस हिसाब से हम इसको वेरिएबल बोल सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये जो वेरिएबल ले लिया है ना, ये किस टाइप का है ये तो हमें अब नहीं पता। मतलब जो वेरिएबल ए ले लिया है इसका टाइप भी नहीं पता है हमें किस टाइप का है ये। तो इस वक्त हमें ज़रूरत पड़ता है डेटा टाइप्स की, कि हमने जो डेटा एज ए वेरिएबल यूज़ किया है वो किस टाइप की है, वही प्रूव होता है इस डेटा टाइप्स की वजह से। तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। वेरिएबल्स को डिक्लेयर करने के लिए हम जो डेटा लेते हैं, चाहे वो कैरेक्टर हो या नंबर्स हो, उसको हमें डेटा टाइप्स की हिसाब से प्रोग्राम के अंदर इनपुट करना होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली सी प्रोग्रामिंग में 3 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप होता है, एक प्राइमरी, दूसरा डेराइव्ड एंड तीसरा है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फ्रेंड्स प्राइमरी डेटा टाइप को ऑल्सो बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं, क्योंकि जब सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया गया था तो उस वक्त प्राइमरी डेटा टाइप्स को इनबिल्ट किया गया था। प्राइमरी डेटा टाइप्स के अंदर कौन सी डेटा टाइप की क्या काम होगा, ये कैसे काम करेगा, वो पहले से ही इनबिल्ट किया गया था, इसीलिए इसको बिल्ट इन डेटा टाइप भी बोलते हैं। आप लोग यहाँ देख सकते हो इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोटिंग पॉइंट एंड और भी बहुत सारे डेटा टाइप्स है यहाँ। नेक्स्ट है डेराइव्ड डेटा टाइप। फ्रेंड्स ये जो डेराइव्ड डेटा टाइप है ना, जो प्राइमरी डेटा टाइप्स है, इन सबको कलेक्ट करके बनते हैं। मतलब ये जो फंक्शंस, एरेज, पॉइंटर्स है ना, ये सब काम करता है प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद लेके। ये खुद कुछ नहीं कर सकता, इसको प्राइमरी डेटा टाइप्स की मदद लेना ही पड़ता है। नेक्स्ट है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। फ्रेंड्स यूजर डिफाइंड डेटा टाइप को यूजर अपने हिसाब से क्रिएट करता है, मतलब आप अपने हिसाब से इसको यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स आर्डिनो प्रोग्रामिंग में भी डेटा टाइप्स यूज होता है, तो हम आज कुछ प्राइमरी डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे और एकदम बेसिक लेवल से, और प्रोग्रामिंग के अंदर हम ज़्यादातर इसको ही यूज करते हैं। तो इस वीडियो में आज हम मेनली 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स के बारे में सीखने वाले हैं, एक है इंटीजर टाइप एंड दूसरा है फ्लोटिंग पॉइंट टाइप। तो पहले हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स के बारे में जान लेते हैं। इंटीजर टाइप डेटा टाइप्स के अंदर ज़्यादा डेटा टाइप्स इंक्लूड रहता है फ्रेंड्स। तो पहले जो डेटा टाइप के बारे में हम सीखेंगे वो है इंट। फ्रेंड्स इंट एक कॉमन डेटा टाइप है और आप लोग इसे पहचानते भी हो, आर्डिनो प्रोग्रामिंग करते वक्त आप लोग इसे यूज भी करते होंगे। फ्रेंड्स इंट को यूज करके हम इंटीजर वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, जैसे कि -1, -2, 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर्स को हम इंट डेटा टाइप के अंदर स्टोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने बोला है कि हम वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं, इसका मतलब कुछ चीज़ें स्टोर करने के लिए एक जगह की ज़रूरत पड़ता है और उस जगह की एक लिमिटेड साइज भी होती है। तो यहाँ भी इंट से लेकर हर एक डेटा टाइप्स की अलग अलग साइज होती है और उस साइज के हिसाब से कितने सारे बिट्स आपको स्टोर करना है वो आप लोग जान जाते हो। मतलब मान लो आपके पास 1 लीटर की एक बोतल है, तो यहाँ आपको पता है कि 1 लीटर बोतल है और उसके अंदर आपको मैक्सिमम कितने लीटर और मिलीलीटर पानी भर सकते हो। आप उसके अंदर 100 मिलीलीटर भी भर सकते हो, 500 मिलीलीटर भी भर सकते हो और 1 लीटर भी भर सकते हो, वो आपकी हिसाब से आप भर सकते हो, लेकिन आप 1 लीटर से ज़्यादा नहीं भर सकते हो, है ना। ठीक उसी तरह डेटा टाइप्स के अंदर भी साइज होता है। फ्रेंड्स यहाँ पर इंट का स्टोरेज साइज है 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। अगर इंट का स्टोरेज साइज 2 बाइट्स है तो उसके अंदर आप लोग मिनिमम -32,768 से लेकर 32,767 तक नंबर स्टोर कर सकते हो फ्रेंड। और अगर इंट का स्टोरेज साइज 4 बाइट्स है तो उसके अंदर आप लोग मिनिमम -214 करोड़ 74 लाख 83,000
648 से लेकर 214 करोड़ 74,83,647 तक नंबर आप लोग स्टोर कर सकते हो। मतलब एक ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर्स आप लोग स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। इंट का सिंटैक्स है इंट, उसके बाद वेर, देन इज इक्वल टू एंड उसके बाद वैल्यू। वैल्यू के अंदर अब आपकी जो वैल्यू देना है वो आप लोग दे सकते हो। और ये है इंट का एग्जाम्पल, ऐसे करके आप लोग प्रोग्रामिंग में लिखोगे। नेक्स्ट है अनसाइंड इंट। फ्रेंड्स ये भी एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप है, पर यहाँ पर थोड़ी डिफरेंस है। पहले इंट में हम देखे हैं कि वह पॉजिटिव नंबर्स के साथ साथ नेगेटिव नंबर्स को भी स्टोर कर सकते थे, लेकिन अनसाइंड इंट में आप लोग सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह की नंबर्स। फ्रेंड्स आप लोग जहाँ भी अनसाइंड देखोगे तो समझ लेना कि वहाँ सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर किया जा सकता है। तो यहाँ पर अनसाइंड इंट का स्टोरेज साइज है 2 और 4 बाइट्स। अगर अनसाइंड इंट का स्टोरेज साइज 2 बाइट्स है तो उसके अंदर आप लोग मिनिमम 0 से लेकर 65,535 तक पॉजिटिव नंबर्स को स्टोर कर सकते हो। और अगर अनसाइंड इंट का स्टोरेज साइज 4 बाइट्स है तो उसके अंदर आप लोग मिनिमम 0 से लेकर 429 करोड़ 49,67,295 तक पॉजिटिव नंबर्स को आप लोग स्टोर कर सकते हो। अनसाइंड इंट का सिंटैक्स है अनसाइंड इंट वेर इज इक्वल टू वैल्यू। यहाँ पर भी सेम इंट के जैसे अपने हिसाब से वैल्यू को इनपुट कर सकते हो, और ये है अनसाइंड इंट का एग्जाम्पल। इस तरह से आप लोग अनसाइंड इंट को प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। नेक्स्ट है कैर डेटा टाइप। फ्रेंड्स कैर डेटा टाइप के अंदर आप लोग नंबर्स के साथ साथ कैरेक्टर्स को भी स्टोर कर सकते हो, जैसे कि ABCD 1 2 3 4 #@ एंड एटसेट्रा। कैर डेटा टाइप के अंदर आप लोग अपर केस और लोअर केस लेटर को भी स्टोर कर सकते हो। फ्रेंड्स कैर की स्टोरेज साइज है 1 बाइट। और यहाँ एक चीज देखिए फ्रेंड्स कि कैर के आगे कोई अनसाइंड नहीं लिखा है। इसका मतलब इसका वैल्यू नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों ही हो सकता है। इसका वैल्यू रेंज है -128 से लेकर 127 और 0 से लेकर 255 तक है। कैर का सिंटैक्स है कैर, उसके बाद वेर, नेक्स्ट इज इक्वल टू एंड उसके बाद वैल्यू। और ये देखिए कैर का एग्जाम्पल, और यहाँ देखिए यहाँ पर एक वैल्यू मैंने ए ले लिया है। और यहाँ पर एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जो कैरेक्टर आप लोग लेंगे उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ही रखना है, वरना आपका प्रोग्राम गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट है अनसाइंड कैर। इसका भी साइज है 1 बाइट और ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका रेंज है 0 से लेकर 255 तक है। इसका सिंटैक्स है अनसाइंड कैर वेर इज इक्वल टू वैल्यू, और ये है अनसाइंड कैर का एग्जाम्पल। नेक्स्ट है साइंड कैर, और ये नेगेटिव वैल्यूज भी स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स। इसका वैल्यू रेंज है -128 से लेकर 127 तक। इसका सिंटैक्स है साइंड कैर वेर इज इक्वल टू वैल्यू, और ये है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट है शॉर्ट डेटा टाइप और शॉर्ट इंट डेटा टाइप। फ्रेंड्स शॉर्ट इंट और शॉर्ट दोनों ही यहाँ सेम मीनिंग पोर्ट्रे करता है। शॉर्ट और शॉर्ट इंट एक इंटीजर टाइप डेटा टाइप है जिसकी मेमोरी स्टोरेज है 2 बाइट्स और 16 बिट्स। शॉर्ट डेटा टाइप की वैल्यू रेंज है -32,768 से लेकर 32,767 तक है फ्रेंड्स। शॉर्ट डेटा टाइप के आगे कोई अनसाइंड नहीं लिखा है, इसलिए शॉर्ट के अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव बोथ वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। अब एक बात यहाँ देखिए फ्रेंड्स कि इंट और शॉर्ट दोनों डेटा टाइप की ही वैल्यू रेंज एंड मेमोरी साइज सेम ही है। तो फिर इस शॉर्ट इंट और शॉर्ट डेटा टाइप हम कहाँ कब यूज़ करेंगे? फ्रेंड्स हम लोग शॉर्ट को तब यूज़ करते हैं जब हमें इंट में यूज़ हुए डेटा से भी कम वैल्यूज़ को इनपुट करना होता है प्रोग्रामिंग में, और इस शॉर्ट को यूज़ करने के बाद मेमोरी साइज भी कम हो जाता है, और इसके लिए आपकी प्रोग्रामिंग जो है वो और भी फास्ट रन करने लगता है। मतलब मेमोरी जितना कम यूज होंगे प्रोग्राम रन भी उतना स्पीड से होगा। शॉर्ट का सिंटैक्स है शॉर्ट वेर इज इक्वल टू वैल्यू, और शॉर्ट इंट का सिंटैक्स है शॉर्ट इंट वेर इज इक्वल टू वैल्यू, और ये है इसका एग्जाम्पल। और ऐसे आप लोग प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है अनसाइंड शॉर्ट और अनसाइंड शॉर्ट इंट डेटा टाइप। फ्रेंड्स ये डेटा टाइप भी सेम शॉर्ट डेटा टाइप जैसा ही है, जस्ट इसके आगे अनसाइंड है। मतलब यहाँ पर सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज को ही आप लोग स्टोर कर सकते हो। अनसाइंड शॉर्ट की स्टोरेज साइज है 0 से लेकर 65,535 तक। इसका सिंटैक्स है अनसाइंड शॉर्ट वेर इज इक्वल टू वैल्यू और अनसाइंड शॉर्ट इंट वेर इज इक्वल टू वैल्यू, और ये है इसका एग्जाम्पल। और इस तरह से आप लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट है लॉन्ग और लॉन्ग इंट डेटा टाइप। फ्रेंड्स अब यहाँ देखिए, जब हम 65,535 से ज़्यादा वैल्यूज को यूज़ करना चाहेंगे तब हम ये लॉन्ग और लॉन्ग इंट को यूज़ करेंगे। मतलब शॉर्ट में तो हम लोग सिर्फ -32,768
to 32,767 और 0 to 65,535 तक ही वैल्यूज़ को स्टोर कर सकते थे। पर अगर उससे भी ज़्यादा वैल्यूज़ को स्टोर करना होगा तो हम ये लॉन्ग और लॉन्ग इंट को यूज़ करेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर लॉन्ग की स्टोरेज साइज है 4 बाइट्स और 32 बिट्स। इसकी वैल्यू रेंज है -214 करोड़ 74,83,648 से लेकर 214 करोड़ 74,83,647 तक। फ्रेंड्स, ये लॉन्ग भी पॉजिटिव और नेगेटिव बोथ नंबर्स को भी स्टोर कर सकता है। इसकी सिंटैक्स है लॉन्ग var इक्वल टू वैल्यू और इस तरह से आप लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हो फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट है अनसाइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग इंट। फ्रेंड्स, ये भी लॉन्ग डेटा टाइप जैसा ही है, जस्ट ये सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को ही स्टोर कर सकता है। इसकी भी स्टोरेज साइज है 4 बाइट्स और 32 बिट्स। इसकी वैल्यू रेंज है 0 से लेकर 429 करोड़ 49,67,295 तक। इसकी सिंटैक्स है अनसाइंड लॉन्ग और अनसाइंड लॉन्ग इंट var इक्वल टू वैल्यू और इस तरह से आप लोग प्रोग्रामिंग में इसको यूज कर सकते हो। फ्रेंड्स, अब तक हम इंटीजर टाइप डेटा टाइप के बारे में जान रहे थे और अब हम फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप के बारे में जानेंगे। इंटीजर में आप लोग देख रहे थे कि वहाँ सिर्फ इंटीजर वैल्यूज ही स्टोर हो रहा था, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ही नंबर्स। लेकिन फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के अंदर आप लोग डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो। इंटीजर पॉइंट डेटा टाइप में तो डेसिमल वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते है ना, इसीलिए हम डेसिमल वैल्यूज को स्टोर करने के लिए फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। अब डेसिमल वैल्यूज क्या है? फ्रेंड्स, डेसिमल वैल्यूज कुछ इस प्रकार होता है कि मान लो 2.458 या फिर 3.1423, कुछ इस तरह से डेसिमल वैल्यूज को लिखा जाता है। फ्रेंड्स, अब डेसिमल वैल्यूज कब यूज होता है? जब हमें एग्जैक्ट वैल्यूज को जानना होता है तब हम डेसिमल वैल्यूज को यूज करते हैं, वरना इंटीजर वैल्यूज में तो राउंड फिगर में वैल्यूज आउटपुट मिलेंगे हमें, है ना। फ्रेंड्स, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स के अंदर 3 टाइप्स ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप होती है। एक है फ्लोट, दूसरा है डबल एंड तीसरा है लॉन्ग डबल, और आज हम इन तीनों के बारे में ही जानेंगे। तो फ्रेंड्स, पहला है फ्लोट। जब फ्लोट एक डेटा टाइप है तो इसका भी स्टोरेज साइज होंगे, वैल्यूज रेंज भी होंगे। तो फ्रेंड्स, फ्लोट का स्टोरेज साइज है 4 बाइट्स और 32 बिट्स और इसका वैल्यूज रेंज है 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -38 से लेकर 3.4 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +38 तक वैल्यूज रेंज है। और ये रेंज नेगेटिव से लेकर पॉजिटिव में भी है। ये इतने सारे नेगेटिव वैल्यू एंड इतने सारे पॉजिटिव वैल्यू को स्टोर कर सकते हैं फ्रेंड्स, किसी भी डेटा टाइप की वैल्यू रेंज निकालने की एक फॉर्मूला होता है और वो है 2 टू द पावर n-1। देखिए, यहाँ पर फ्लोट का ही निकाल लेते हैं। फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 2 टू द पावर n-1। तो पहले मैं 2 ले लेता हूँ एंड n होगा आपकी डेटा टाइप जितनी बिट्स की है एंड उसके बाद -1। तो यहाँ पर हमारा फ्लोट 32 बिट्स की है। तो अब हम इसको ऐसे लिखते हैं कि 2 टू द पावर 32 -1 और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आंसर होगा ये। इस तरह से आप लोग इंट का भी मैक्सिमम वैल्यू रेंज निकल सकते हो फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमारा ये जो फ्लोट डेटा टाइप है इसकी मैक्सिमम प्रेसिशन वैल्यू होता है 6 डेसिमल प्लेसेस। अब ये प्रेसिशन वैल्यू क्या होता है? प्रेसिशन वैल्यू वो होता है फ्रेंड्स कि एक नंबर में कितने सारे डिजिट्स का नंबर होता है। फ्रेंड्स, मान लो 6.412356 एक डेसिमल नंबर है और अब 6 के बाद जो पॉइंट है उसके बाद कितने सारे नंबर्स है? पॉइंट के बाद 7 नंबर्स है या फिर डिजिट्स है ना। तो इसको ही हम प्रेसिशन वैल्यू बोलते हैं। आप फ्लोट के अंदर 6 डेसिमल प्लेसेस वैल्यू है, मतलब पॉइंट के बाद वो सिर्फ 6 डिजिट तक ही एक्यूरेट वैल्यू बता सकता है। अगर उससे ज़्यादा वैल्यू हो गया तो वो गलत वैल्यूज शो करेंगे। तो फ्लोट का सिंटैक्स है फ्लोट var इक्वल टू वैल्यू और इस तरह से आप लोग प्रोग्राम के अंदर लिख सकते हो। नेक्स्ट है डबल डेटा टाइप। फ्रेंड्स, अगर मान लो आपको 6 डेसिमल प्लेसेस से भी ज़्यादा वैल्यू और ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू चाहिए, तब आप क्या करोगे? तब आप डबल डेटा टाइप को यूज़ कर सकते हो फ्रेंड्स। डबल डेटा टाइप की स्टोरेज साइज है 8 बाइट और 64 बिट्स। इसकी वैल्यू रेंज है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -308 से लेकर 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर +308 तक है फ्रेंड्स। यह भी आप लोग नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव वैल्यूज को भी स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। इसकी प्रेसिशन वैल्यू है 15 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब फ्लोट में सिर्फ पहले से ही 6 डिजिट तक लिया था, लेकिन डबल में ये 15 डिजिट तक वैल्यू को लेता है। डबल का सिंटैक्स है डबल var इक्वल टू वैल्यू और इस तरह आप लोग इसको प्रोग्राम में लिख सकते हो। नेक्स्ट है लॉन्ग डबल डेटा टाइप। फ्रेंड्स, अगर आपको डबल से भी और भी एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तब आप लोग ये लॉन्ग डबल डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। इसकी स्टोरेज साइज है 10 बाइट और 80 बिट्स एंड इसकी वैल्यू रेंज है 1.7 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -4932 से लेकर
1.7 मल्टीप्लाई 10⁻+4932 तक है फ्रेंड्स। यह भी नेगेटिव वैल्यू से लेकर पॉजिटिव वैल्यू तक डेसिमल वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो फ्रेंड्स। इसकी प्रिसिशन वैल्यू है 19 डेसिमल प्लेसेस तक, मतलब आप आपकी पॉइंट के बाद 19 डिजिट तक वैल्यूज को एक्यूरेटली कलेक्ट कर सकते हो फ्रेंड्स। इसकी सिंटैक्स है लॉन्ग डबल var इक्वल टू वैल्यू, और इस तरह से आप लोग इसको प्रोग्राम में लिख सकते हो फ्रेंड्स, ये था सिर्फ प्राइमरी डेटा टाइप्स के ऊपर थोड़ी सी जानकारी। इसके बाद और भी है, वो हम आर्डिनो प्रोग्रामिंग की ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे सीखेंगे। फ्रेंड्स, ये वीडियो था एब्सोल्युटली बिगिनर्स के लिए। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक कर दीजिए, आपके फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप इस चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो बस इतना ही था। वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।